भगवान विष्णु की कथा। एक बार की बात है, विष्णु जी के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी जी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको लाड करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने के लिए विष्णु जी तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें यह पता चला कि यह तो शिवजी का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह अपना ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण जी ने खुद को एक छोटे से बच्चे के स्वरूप में बदल लिया और घर के सामने जाकर बैठ गए। उस वक्त शिवजी और पार्वती जी बाहर टहलने गए हुए थे। जब वे घर वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव जी ने बोला कि इस बच्चे को मत छूना। पार्वती जी ने कहा, किंतु क्यों? यह बच्चा बहुत मासूम है, कितना रो रहा है। शिव जी बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती जी का स्त्री सुलभ मनोभाव था। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को ज़रूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती जी की गोद में आराम से था और शिव जी की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव जी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो करे क्या, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप करा दिया और वह घर पर छोड़कर खुद शिव जी को अपने साथ गर्म पानी का स्नान करने के लिए ले गईं। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड था। उस कुंड पर स्नान करने के लिए शिव जी और पार्वती जी चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिवजी तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया। पार्वती जी हैरान थी कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। शिवजी बोले, मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पार्वती जी ने कहा, अब हम क्या करें? शिवजी के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा, वे वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव जी और पार्वती जी को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया। वह दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। वह दूसरी जगह केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच एक छोटी सी दूसरी चोटी के बीच, जो सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां चले गए। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिवजी ने अपना खुद का घर खो दिया।